हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं डायरेक्टली एक कंपनी के नंबर के ऊपर। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, येस ये कंपनी मेरे पास भी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, राइट। सो यहाँ पे आपने खुद से भी ये नंबर यहाँ पे पढ़ने चाहिए, ऐसे ब्लाइंडली मतलब किसी के ऊपर विश्वास यहाँ पे रखना नहीं चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, नंबर्स कैसे है। सो 969 मतलब सितंबर जून सितंबर सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। जितने भी फिगर्स है रुपीज़ इन लैक्स करोड़ मिलियंस में है फिलहाल तो चलिए ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टोटल इनकम कितना हुआ है, 1315। सो चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखा गया तो इतना कुछ खास नहीं है। लास्ट टाइम कितना था यहाँ पे, लगभग 950, थोड़ा राउंडेड फिगर ले लिया। एंड इसके पहले था लगभग 940। तो आप देख सकते हैं 940 का कितना हो गया, लगभग 1300 के भी ऊपर। और 950 का कितना हो गया, 1300 के भी ऊपर। मतलब कंपनी के इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। सो बहुत ही शानदार तरीके से इस कंपनी के इनकम में कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। बट इनकम देखकर काम नहीं चलता है, हमें एक्सपेंसेस खर्चे भी देखने पड़ते हैं। और ये देखिए टोटल एक्सपेंसेस इतने सब कुछ कंपनी ने यहाँ पे किए हैं। सो टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया जा चुका है लगभग 985। ये इस वक्त के टोटल खर्चे, जो कि लास्ट टाइम था 726 एंड एक साल पहले 667 अप्रॉक्सीमेटली। सो खर्चा भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ ही जाता है। आप देख सकते हो 600 के रेंज में था, 900 के रेंज में आ गया, 700 के रेंज में था, 900 के रेंज में, ठीक है। सो इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी तो प्रॉफिटेबल है एंड प्रॉफिट के साथ ही डील यहाँ पे कर रही है। सो प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट टैक्सेस कितना है, 330, राउंडेड फिगर यहाँ पे ले रहा हूँ। लास्ट टाइम कितना था, 222। एंड एक साल पहले कितना था, लगभग 270-71 के आसपास। सो अगर हम लोग बात करें एक साल में 270 का प्रॉफिट 330 चला गया। एंड 222 का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में जो था वो 330 चला गया। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है अगर हम लोग प्रॉफिट के हिसाब से बात करें। बट नो डाउट यहाँ पे इस प्रॉफिट को हम लोग फाइनल प्रॉफिट नहीं बोलते, क्योंकि कंपनी के पास ये प्रॉफिट नहीं बचता है। कंपनी को इसके ऊपर बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। एंड ये होता है कंपनी का रियल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। तो वो कितना है, लगभग 247। यह कंपनी का प्रॉफिट लास्ट टाइम कितना था, केवल 162। एंड एक साल पहले कितना था, ऑलमोस्ट 191। सो 191 बिकम्स 247। 162 का प्रॉफिट कितना हो गया, 247। सो ईयरली एंड क्वार्टरली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंपनी का जो इनकम जो शुरुआत में हम लोग को देखने को मिला था, रेवेन्यू बहुत शानदार था। इसी के चलते जो एनपीबीटी भी था वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा, और एनपीएटी भी था वही हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिला है। तीनों पैरामीटर्स बहुत ही कमाल के देखने को मिले हैं। एंड अगर एनपीएटी भी आपका शानदार रहेगा तो अल्टीमेटली जो आपका ईपीएस रहता है वो फॉर्मेलिटी बन जाता है। तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 8 का ईपीएस है लगभग, जो कि लास्ट टाइम था लगभग 5.27। एंड एक साल पहले था लगभग 6.20। सो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे 6.20 कितना हो गया, 8 के भी ऊपर चला गया। एंड लास्ट टाइम 5.77 था, वो भी 8.03 का हो चुका है। सो अगर हम लोग ओवरऑल अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, कंपनी का इनकम अच्छा है, रेवेन्यू भी मतलब वही अच्छा है कंपनी का, एनपीबीटी, एनपीएटी एंड ईपीएस सब कुछ हम लोग को बढ़िया ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये कंपनी इसी प्रकार के नंबर्स यहाँ पे दिखाएगी। सो दोस्तों, मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एमटार टेक्नोलॉजीज। यस, एमटार की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 1600 पे फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले भी शुरुआत में ये बहुत ही निचले स्तर पे हम लोगों ने इसको देखा था, बट बाद में तेज़ी के बाद आपको पता ही है बाजार को गिरने की वजह मिल गई, इसके चलते नीचे एंड अगेन सेम चीज़ें कि लोग डरना स्टार्ट हो गए। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को कि स्टॉक मार्केट में ये फेज़, मतलब स्टॉक ऊपर जाता है ना, इसमें बच्चे भी इन्वेस्ट मतलब होल्ड कर लेते हैं। जब वो नीचे आता है ना, तब पता चलता है कि एक्चुअल में कितने लोग
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि मजबूरी में होल्ड करने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बोलते। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मतलब अगर वो शेयर नीचे आता है फिर भी आप उसको एक्यूमुलेट करने के लिए रेडी होते हो। जब आपको अपनी पसंदीदा चीज़, जैसे मैंने एक बार बीच में एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आईफोन 1 लाख का आईफोन अगर नीचे सस्ते दाम में डिस्काउंट के ऊपर मिलता है, जब आपके मुंह मतलब बोलते हैं ना चेहरे के ऊपर मुस्कान आती है, तो वैसे आपका अगर स्टॉक नीचे आने के बाद अगर आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ रही है मतलब आप एक्चुअल में सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर आपको नीचे स्टॉक आने के बाद अगर आप परेशान हो रहे हो तो फिर आप मतलब तुक्के लगा रहे हो। एंड इसीलिए दोस्तों मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में सही नहीं जाते, क्योंकि स्टॉक आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद कभी ना कभी नीचे गिरेगा ही गिरेगा। मैंने आप लोगों को बीच में वीडियो बनाकर भी बताया था कि स्टॉक मार्केट की निफ्टी 50 के टॉप 20 कंपनीज भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि कभी ना कभी उनमें 30%, 40%, 50%, 80% तक गिरावटें हुई थी। सो गिरावटें होने के बाद अगर आप डर के मारे भाग गए तो फिर आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। एंड इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए आपको कंपनी के यहाँ पे हर एक बोलते हैं ना नस नस पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एमटार टेक की बात करें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। जैसे कि अगर सबसे खास बात अगर कोई है तो वह उनके क्लाइंट्स एंड जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। बहुत बार ये रिपीट हो चुका है बट यही मेन चीज़ रहती है दोस्तों। ये देखिए BDL मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसरो के साथ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HAL के साथ है, ब्लूम एनर्जी के साथ है, उसी के साथ साथ आप देख सकते हो राफेल के साथ मतलब ये इनके क्लाइंट्स है, DRDO के साथ मतलब सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके क्लाइंट्स है। ये देखिए भारत डायनामिक की बात करें, डिफेंस से रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड, ये बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया। अगर आप चेक भी करोगे यहाँ पे इनका बिजनेस क्या है, वेबसाइट के ऊपर जाओ, कंपनी को 52 साल यहाँ पे कंप्लीट भी यहाँ पे हो चुके हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चेक भी करेंगे, ये देखिए इनका जो बाकी का भी बिजनेस है वो बहुत ही कमाल का है। बिजनेस सेगमेंट अगर आप देखोगे, सिविलियन न्यूक्लियर की बात करें, उसी के साथ साथ डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिल रही है। स्पेस में इंडिया आगे बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्लीन एनर्जी की भी बात करें, उसी के साथ साथ मरीन की भी अगर हम लोग बात करें, अदर सेगमेंट, ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। राइट, ये जब तक आपके ये मतलब बोलते हैं ना जहन में नहीं जाएगा, ये स्टॉक जब भी गिरेगा आप टेंशन में आओगे। और ये नहीं, कोई भी स्टॉक अगर आप देखोगे जिसको बिजनेस से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं होती है वो हमेशा डर डर के जीता है। एंड उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहता है, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि कोई भी शेयर अगर यहाँ पे एक लेवल पे खरीदता है, वो नीचे आता है ना, वो उसको एवरेज नहीं करता है। फिर यहाँ पे वो इंतजार करता है और फिर 4 साल के बाद अगर वो स्टॉक उसी लेवल पे आया फिर ऐसा लगता है कि चलो एट पार आ गया करके। ऐसा नहीं, अगर आप नीचे भी खरीद लेते हो उसको तो इसी लेवल पे आपका एवरेज से मतलब प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझनी होती है। एंड वो चीज़ उस स्तर के ऊपर आने के लिए आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे आप एवरेज नहीं कर पाओगे। फिर आपको इसको उसको पूछते रहोगे कमेंट सेक्शन में। एंड पैसा आपका है, किसी को बताने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी आपको हाँ ही बोल देगा, खरीद लो, इस लेवल पे खरीद लो, उस लेवल पे खरीद लो। तो ऐसा करना यहाँ पे होता नहीं है। प्लस अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट, आप खुद देख सकते हो 177, 206 आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद 198 आया था, फिर उसके बाद 400, 450, अभी लगभग 500 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व्स जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कर्जे की ज़रूरत पड़ रही कंपनी को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट कर्जे का सही इस्तेमाल हो रहा है, जिस प्रकार से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उस हिसाब से। एंड कंपनी थोड़ी बड़ी मतलब देखा गया तो अच्छा बिजनेस में हम लोग को देखने को मिल रहा है। 66 कैश हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। वार्निंग वाली साइन है दोस्तों, अलर्ट यहाँ पे रहना है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये गिरने के लिए कभी भी 20-30% भी यहाँ पे गिर सकते हैं। देखिए नंबर्स तो अच्छे हैं बट बाजार को अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये अलग बात है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे, कुछ लोगों को खराब, तो कुछ लोगों को बहुत खराब या फिर न्यूट्रल भी। तो मुझे तो पर्सनल नंबर बहुत अच्छे लगे हैं। अभी ये मेरे कहने की बात हो गई, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म वाले रहेंगे, शायद से वो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते होंगे, तो शायद से वो कल प्रॉफिट बुकिंग भी कर दे। तो इसका अर्थ है ना कि कंपनी के लॉन्ग टर्म के नंबर खराब हो गए। लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छी कर रही है, मल्टीपल ऑर्डर्स भी इनको यहाँ पे मिल चुके हैं। सो लंबी अवधि के नज़रिए के लिए मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, एमटार टेक ये बहुत ही सुंदर कंपनी, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। मेरे कहने से हिसाब से आप लोगों ने ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना चाहिए, मैं आपको सिखाने की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो ज़रूर आप इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। एंड बाकी की चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। जैसे कि अगर मैं खास करके बात करूँ कि ऐसे कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो कितना है, 50% के आसपास प्रमोटर के आसपास देखने को मिल रहा है। FIS देख सकते हो 3% ही है। DIS भी हम लोग को 27% के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें 21% के आसपास है। सो ओवरऑल एंटायर पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी अच्छी ही देखने को मिल रही है। और इसमें से सबसे मेन की फैक्टर जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि ये कंपनी मैंने क्यों ट्रैक की थी, उसके पीछे का रीज़न है डिफेंस। जो सेक्टर है डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग,
क्लीन एनर्जी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कि आने वाले समय में हम लोग को उभरते हुए देखने को मिलेंगे। सो मैक्सिमम ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर एक दो भी बड़ी ऑर्डर्स मिल गए तो आने वाले समय में आप समझ सकते हो कि इनके क्वार्टर के नंबर्स और भी गजब के यहाँ पे आ सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने सारी चीज़ें स्टडी करनी होती है, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा करेगा आने वाले 5-10 साल में, तो उसमें आप लोगों ने यहाँ पे जाना होता है। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी कवर कर ले। पर्सनली मुझे तो नंबर अच्छे लगे, अभी बाजार को अच्छे लगते हैं कि नहीं ये तो कल के दिन हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।